परसों एक खातून मिली है मुझसे परसों, और मुझे देखकर इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज़्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही है। स्कार्फ में थी वो और भागती भी आई, मुफ्ती साहब आपकी तस्वीर लेनी है, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप। तो मैं खड़ा हो गया माना, मैंने कहा बहुत बेचारी जज्बात में हुई है, उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शोहर को भेज दी। मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची। तो जो ना वो फिर मैं अपना काम निपटा के फिर रास्ते में खड़ी हुई, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा खैरियत क्या हो, कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की हैं। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, उस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया, ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये ध्यान में रखना, कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं, समझ में आती है बात। ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4 बीवियां हैं, तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरकीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरकीब देता ही नहीं हूं, मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है, ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बैठा, देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है, ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिल्स्मियात और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिल्स्मियात क्या वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं, सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीज़ है, हमारी समझ से बात है। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है, तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा करो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पर लोग कहते हैं यार उलूम, उलूम ये क्या है भाई, उलूम है भाई, एक लफ्ज़ भी हजरत की हमारी समझ नहीं आता हजरत की बात होगा, तो इससे ये उलूम है, उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। लड़कियां अकीदत में यार हजरत पहुंचे हुए हैं, मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप। उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, कह रही लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमेजम किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने, ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है, तो ऐसा मिसमेजम किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां, भाई आगे आ गया, अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे, कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकिए, उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4 शादियां, तो मुझे आगे बता भी रहे होते हैं कि मुझे साहब मैंने क्या किया, मुझे खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ सुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए, ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा ले लाइए तो खत्म, बस ड्रामेबाजी चल रही थी, आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये ध्यान में रखना, इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की, तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं, फिर बहुत तो उनकी जिंदगी तबाह होती है, कुछ खुश रहती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर बहुत आ रहा होता है इनके पास, तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो, समझते हो कि नहीं समझते। तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे अच्छा मियां मिल गया, वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे, तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मंजू ये करते हैं, फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयत ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया, अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, वो इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे अच्छा मियां मिल गया, और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी, नजर पड़ी एकदम, गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया, वो अपने शौहर की पत्नी तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियां टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही, आप कह सकते हो मिल रही होती है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना, लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं देती, भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है, एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है, आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना, नहीं आई मेरा ख्याल, लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से, इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना, आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हो, शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं, ऐसे लड़के से करोगे मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता, तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो। तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं, लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये जो खातून थी ना, इनके शौहर आज के हिसाब से, वो तो उस जमाने में तो वो बनती थी 1 लाख रुपए पॉकेट मनी, आज के हिसाब से वो 1 लाख कम से कम 10 लाख रुपए होंगे, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा इनकी सिर्फ पॉकेट मनी 10 लाख रुपए थी, तू अफोर्ड कर लेगा? उसने कहा नहीं भाई 10 लाख तो मैंने ख्वाब में भी, वो लड़की ने इनकार कर दिया था उनके रिश्ते का ना, तो कहने लगे मुफ्ती साहब तो आप कहते हो दूसरी शादी, मैं तो कर रहा हूँ, अब लड़कियों के नखरे इतने हो गए हैं, उनके अल्फाज से लड़कियों के नखरे। मैंने कहा क्यों नहीं नखरे करेगी भाई, पहला मियां इतना मालदार आदमी था, वो 10 लाख तो सिर्फ पॉकेट मनी देता था, यानी आज के हिसाब से उसको 1 लाख रुपए दे देते, तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कैसे एडजस्ट होगी। तो उसका हल ये नहीं कोई भी भेज दे पैगाम, उसका हल ये कि उसी के रिलेटिव, उसी बरादरी के जो ताजिर हैं, उसके कजन हो गए, उसका सगा भाई हो गया, या उसी के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उसी इलाके के, वो फौरन निकाल पैगाम भेजे, फिर क्यों नहीं करेगी वो शादी, तो बेवकूफ तक बैठी हुई है वो, कई साल हो गए इसके। तो स्टैंडर्ड का औरत चाहती है कहां शादी हो उसकी, मुंह से बोले स्टैंडर्ड का होना, तो ये सब लोग जब करेंगे तो हर को उसके स्टैंडर्ड का मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए, और भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजरती है, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या कि उनको उनके स्टैंडर्ड का
रिश्ता मिल गया, तब भी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही है। वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरे के चक्कर में, ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा मेन बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया। एक खातून ने कहा मैं अपने शौहर की तीसरी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे शौहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना इस तरह की सैकड़ों खवातीन है जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए, हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई है। पहले तो लोग कहते थे अपनी के चक्कर में, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं, मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ, तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बाद मैंने कहा अय्याशी कर रहा हूँ। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी, मैंने कहा अय्याशी का दिल जा रहा है। फिर क्या मतलब, आप मौलवी अय्याशी करो, मैंने अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, आप खर्चे पे कर रहा हूँ, करो, मेरे दिल जा रहा है अय्याशी करने का। तो हराम अय्याशी थोड़ी हलाल है, तो आपका क्या मसला है? तो जब ये कहते थे चुप हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे, फिर मैं लोगों को मैं कहता यार मैं अगर निहारी खाता हूँ अपने खर्चे पे, आपको उस पर एतराज नहीं है, मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ आपको उस पर, तो मैं और शादी कर रहा हूँ तो आपको उस पर क्यों एतराज है? तो ऐसे फजूल बातें हैं। तो इसलिए लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो ना, लोग एतराज कर रहे हैं, ठरकी है, याशी है, भाई है यार, हम तो है, हमें तो शौक है याशी करने का। तो अगर कोई हराम है तो बताओ, फिर हम नहीं करेंगे। अगर हलाल है तो भाई हमें तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह मियां ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है। और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज़्ज़ा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा लग रहा है जवान है माशाल्लाह, भी माफ। तो अल्लाह मियां ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है? औरत को बनाया है। हाँ, उसको जलील मत करो कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको इज्जत के साथ बीवी बना के घर लेकर आओ, उसके बच्चों की कफालत करो, उसके बाप को अपना बाप बनाओ, उसकी मां को अपनी मां बनाओ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये सारे इन लॉ आ जाते हैं ना दहेज में। क्या करें, गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं आता, हमें दहेज भी यही मिला है, वो वाला दहेज तो हमें वो मिला भी नहीं। साले हैं मेरे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, सुसर्स हैं, सासिस हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियां ने कहा, तो भाई अगर लोग तंग किया करें ना, बोले हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हम याशी करने जाओ ऐसी की तैसी। तो मैं ये कह रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, हुब्बु शहवाति मिनन निसा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमने तुम्हारे लिए किसको बनाया है? औरत को बनाया। तो वो नाजायज भी है, वो जायज भी है, नाजायज अजाब है और जायज क्या है? बरकत है, रहमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, उन्होंने निकाह किया। अभी मैंने बयान में हज़रत मूसा का तज़किरा किया ना, अल्लाह को कितने महबूब थे मूसा कलीमुल्लाह, मैंने बताया ना बयान में, बार बार अल्लाह प्रोनाउन की जगह मूसा का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मदियन गए तो वो जो लड़की आई, उसके वालिद ने एक दफा ऑफर की कि मैं इन 2 बेटियों में से एक आपसे निकाह करना चाहता हूँ, 10 साल बकरियां चरानी पड़ेंगी। हज़रत मूसा ने कहा कि अबे भाई 10 साल बकरियां चराओ, फिर एक अदद बीवी, मैं दुनिया से मुझे बिल्कुल भी लगाओ नहीं, मुझे नहीं करनी या याशी, मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह करूंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या, ज़ालिका बैनी व बैनक, हाथ बढ़ाएं, मेरा आपके साथ एग्रीमेंट क्या है, मुझे बीवी चाहिए, 10 साल बकरियां चराने पर क्या हूं मैं राजी हूं, फौरन कबूल कर लिया। इसलिए अल्लाह इब्न कसीर ने लिखा कि इतनी बड़ी फजीलत है ना निकाह कि कलीमुल्लाह ने 10 साल महर में बकरियां चराई हैं, इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किए हैं। बाइबल में है कि 4 बीवियां मूसा अलैहिस्सलाम की थी, तो कलीमुल्लाह कितनी शादियां कर रहे हैं? 4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या तकल्लुफ की जरूरत है भाई, हम कौन से ज्यादा नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात, हमारे पैगंबर को तो दुनिया से रग़बत ही नहीं थी। 24 घंटे में एक दफा मुश्किल खाना खाते थे आप। आपका घर देखो कैसा था, जिस बिस्तर पे सोते थे कोई गद्दा नहीं था। हज़रत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चटाई के निशानात जिस्म पे पड़े हुए हैं। हज़रत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए। देखा एक प्याला पड़ा हुआ है, उसी में पीना भी है, उसी में खाना भी है, कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था। 40 दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पकाएं। खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हुआ है। ये तो दुनिया में आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदिये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज़ दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं एट ए टाइम? 9। तो इससे पता चलता है भाई, इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं तो ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है, ज्यादा निकाह में, ज्यादा औलाद में, ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बु इलैया निसा व तीब, अल्लाह ने दुनिया की 2 चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू। खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुशबू। तो साहबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती थी। जैसे खुशबू के झोंके आना शुरू होते, हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई, हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था। तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं आप, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत, कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुस्ल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है, इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई, और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है, इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है, ना खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे मुसाफिर वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं की, पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलग ही ले लो। तो नबी की अज़वाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगा दी मजीद निकाह करने पर। ये जो आपकी 9 बीवियां हैं, इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है, घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत नहीं है, अब इनका सोकर नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी तो अल्लाह भी कह रहा है। आगे अल्लाह ने क्या, फिर हदीस से बात साबित है कि अल्लाह ने ये पाबंदी नबी से उठाई, मगर नबी ने निकाह किया नहीं। उसके बाद अल्लाह ने पाबंदी उठा दी। जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई ना, तो हज़रत आयशा ने फरमाया, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूल अल्लाह मैं तो देखता हूं आपका रब आपकी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल करता है। उसने आपको मजीद शादियों की दोबारा इजाजत दे दी है। बल्कि हज़रत आयशा के अल्फाज ये नहीं है कि मैं देखती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, बल्कि हज़रत आयशा कहती है, मा अरा रब्बक, मैं तो समझती हूं अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी, अल्लाह आपकी बस ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है। हज़रत आयशा को तो गुस्सा आया था ना कि मजीद की इजाजत मिल गई, तो अल्लाह तो आपकी ख्वाहिशात के पीछे दर पे है कि बस आपकी नबी की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो इजाजत दो उनको, लेकिन नबी ने की नहीं चाहती फिर दोबारा।
तो इससे पता चलता है भाई ये जो हमारे मजहब का हिस्सा है, ये इसमें कनात कोई अच्छा काम आप ना करें, आप टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, पहली बीवी की तरफ से रिएक्शन होगा, पिटूंगा, बदनामी होगी, आपने थप्पड़ नहीं है तो ना करो भाई, लेकिन इसको कोई अच्छा काम ना समझो कि एक पर इत्तेफाक कोई सवाब का काम है। इस्लाम में ज्यादा करना सवाब का काम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक औरत को एक अच्छा मर्द मिल जाता है, जिना से बच जाती है, सारी जिंदगी का नान नफका, क्योंकि इस्लाम में निकाह और गोरों में निकाह में बड़ा फर्क है। गोरा जब शादी करता है तो चाय की प्याली भी बीवी को नहीं पिलाता, वो सारी जिंदगी मियां बीवी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इस्लाम में शादी का मतलब क्या है कि आपने अय्याशी की नीयत थी आपकी, भले कर ली, अब सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब आपकी है। उसको अलग घर भी देना है, उसका गैस बिजली का बिल भी देना है, उसके बच्चों की डिलीवरी का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बच्चों की बीमारियों का खर्चा, और फिर इसके सास ससुर, जब आपके सास ससुर इसके वालिदैन आएंगे, उनसे बना के रखनी है, सिला रहमी है, वो एक लंबी लिस्ट है। तो ये अय्याशी देखने में अय्याशी है, हकीकत में अय्याशी नहीं है। समझता है कि नहीं? अभी भी ठीक बहुत है यार, आप लोग बहुत ठीक लोग हैं, नहीं समझोगे, ऐसे ऐसे चलो।